हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। एंड इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ अपने माइंड में एक चीज़ ये ज़रूर रखा करें मेरी रीडिंग देखते हुए कि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को जो है ना वो आप लोगों ने अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश हरगिज़ भी नहीं करनी, बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस रीडिंग्स। सो किसके साथ क्या कुछ रेजोनेट हो जाए ये पता नहीं होता। सो इसीलिए ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो। हाँ, अगर आप लोग अपनी एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो अपने पर्सन के नेम के साथ अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक करवा सकते हैं आप लोग, जिससे भी आप करवाना चाहें। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगता है या जिनके साथ आपको पता है आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, जिस भी टैरो का रीडर से, जिस भी टैरो कंसल्टेंट से। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो करंटली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एंड 3 टाइम्स अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें। सिचुएशन आपके बीच की चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ स्टाफ, इट्स अ स्टेबिलिटी, इट्स अ फायर साइन। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव इट्स अ प्रोटेक्शन, मैजिक, मैजिक, इट्स अ सर्कल। आई फील अभी आपके बीच में कुछ लोगों के सिचुएशन डेफिनेटली स्टेबल नहीं है। वी हैव इट्स अ इनिशिएशन, इट्स स्पिरिट। कोई ना कोई ये पर्सन जो भी है वो इनिशिएट लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। मे बी ये कोई ना कोई एक नया कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। आई फील फॉर सम केसेस और फॉर सम पीपल इट्स अ न्यू कनेक्शन। ये कोई नया इंसान हो सकता है जो कि डेफिनेटली इस टाइम कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करने के लिए जो है ना वो कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं। और इनको महसूस होता है कि इनको कुछ नया स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली अपनी तरफ से ख़ुद को इनिशिएट लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली कुछ मूवमेंट अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। तो कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई इनिशिएट मुझे इनकी तरफ से एक फ़र्स्ट स्टेप जो है ना वो दिख रहा है कि ये लेना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ कुछ लोग तो डेफिनेटली अगर ऑलरेडी आपके बीच में कुछ ऐसा चीज़ें चल रही हैं ख़राब सी, तो वो अब चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। बिकॉज़ उनको महसूस होता है कि अगर उनको चीज़ों को आपके साथ या रिलेशन को आपके साथ मेंटेन करना है तो डेफिनेटली उनको इस रिश्ते को, इस रिलेशन को बचाने के लिए या स्टेबल करने के लिए ऑब्वियसली खुद कोई ना कोई कोशिश करनी पड़ेगी, कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा। बिकॉज़ मे बी कुछ लोगों को लगता है कि जैसे आपकी तरफ से कोई भी उनको ऐसा मोशन की एनर्जी नहीं दिख रही कि आप कोई मूव लेओगे या आप कुछ पहल करोगे इस कनेक्शन के लिए। बट आई फील आप में से कुछ लोग डेफिनेटली गाइडेंस ले रहे हो टैरो से कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर टैरो से आप लोगों को, मुझे लग रहा है आप लोग यहाँ तो टैरो रीडिंग्स बहुत देख रहे हो, अदरवाइज़ आप पर्सनल हो सकता है अपनी टैरो कंसल्टेशन भी बुक करवा रहे हैं कि आप लोगों के साथ ये इंसान जो है वो आगे क्या करना चाह रहे हैं या क्या उनके इंटेंशंस हैं या क्या महसूस करते हैं या क्या रिश्ते को आगे लेकर वो जाना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। आई फील आप कुछ ना कुछ टैरो से ले रहे हो कंसल्टेंट। एंड फॉर सम ऑफ़ यू डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल भी रही है टैरो से, अदरवाइज़ आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। बिकॉज़ आई फील आप में से कुछ लोग डेफिनेटली या तो कन्फ्यूज़ हो या तो आपको खुद इस चीज़ों के बारे में एक क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लोजर नहीं है कि ये पर्सन महसूस क्या करते हैं बेसिकली आपके लिए। तो बड़ी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन मुझे आपकी साइड से दिख रही है। बट आई थिंक आपको गाइडेंस लेनी चाहिए टैरो से, और अगर आपको जो गाइडेंस मिल रही है तो वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है, तो उसको फॉलो करें आप। यस, बट लेट्स सी, मैं एक और कार्ड लूँगी। बट ये रिश्ते को जो है ना बचाना चाहते हैं। ये टॉप ऑफ द डेक आपके सामने मैंने पहले देखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। वी हैव इट्स अ हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्ट।
इस टाइम ये इंसान अपने इनर नोइंग के साथ अपने गट फीलिंग्स को सुनते हुए इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं और एज आ रिस्पॉन्सिबल पर्सन चीज़ों को स्टेबल करने के लिए इनिशिएट लेना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि अब इस इंसान को जो है ना हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, हर चीज़ को जो है वो अपने नॉलेज अपने विस्टम को यूज़ करते हुए करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या तो हो या फिर रहे हो इस कनेक्शन में, बट अभी इस इंसान की टर्न है कि ये ऐसा शो करें कि ये कितना रिस्पॉन्सिबल है इस कनेक्शन को लेकर या इस रिलेशन को कितनी जो है अपनी लगन के साथ या अपनी पावर के साथ इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो करना चाह रहा है ये पर्सन स्टार्ट, बिकॉज आपका बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी पावर की है। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट महसूस होती है, बिकॉज इनको फील होता है आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस पर्सन का। दैट्स वाई तो ये इस रिश्ते को बचाने के लिए अब इनको महसूस होता है इनिशिएट लेना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है। जो लोग यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जीज़ में हैं या फिर डिवाइन फेमिनिन है, उसकी तरफ से इस इंसान को फील होता है कि वो बहुत पावरफुल है। अब देख लें आप लोग फेमिनिन एनर्जीज़ में कौन है आप में से, क्योंकि हर एक इंसान में मैस्कुलिन फेमिनिन बहुत एनर्जीज़ होती हैं। मैंने बहुत सारी अपनी रीडिंग्स में ऑलरेडी इस बारे में बात की हुई है इस टॉपिक पे। बट दिस पर्सन फील्स कि स्पेशली इफ़ यू गाइज आर इन अ फेमिनिन एनर्जीज और डिवाइन फेमिनिन, तो आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक पावर है जो कि इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दैट्स वाई ये जो है ना वो अब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। बिकॉज ऑलरेडी जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपना काम कर चुकी है और डिवाइन मैस्कुलिन की अब टर्न है। यस, चाहे वो फिर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में कोई फीमेल है या मेल है, ये अब आपको बेटर पता है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन क्या है आप गूगल करें, बिकॉज मैं तो आपको काफ़ी बार जो है वो रीडिंग्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यस, बट एनी हाउ यहाँ पे स्टार साइन जो दिख रहा है वो लियो, पाइसिस, फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है एंड यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उनके। वी हैव ऑफिशियल पर्सन, या ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं। दे रियली फील कि इनको जो है ना अब अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा अगर तो आपकी लाइफ में एक पार्टनर बनना चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं। वी हैव हाउस, ये इंसान आपको एक सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी की ऑफ़र करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इनको जो है ना आपके साथ कनेक्शन को सिक्योर करना है किसी तरह से। यस, आगे फैमिली ये इंसान आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होकर इस पर्सन को वार्मथ मिल सकती है, एक सिक्योरिटी मिल सकती है। एक वो इंसान जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है, और ऐसा पर्सन जो कि डोमेस्टिक जो थिंग्स हैं उनको अच्छे से समझता है या फिर अच्छे से मेंटेन कर सकता है, वो इनको आप में एक दिखता है। और ये ख़ुद भी अपनी भी वो एनर्जीज़ जो हैं इस कनेक्शन में शो करना चाह रहे हैं एज आ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज आ लीडर, एज आ अथॉरिटेटिव पर्सन। यस, बिकॉज़ ये इंसान आपको आगे कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ एक सेफ़ कनेक्शन जो है ना वो डेफिनेटली बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन को महसूस होता है इनको प्रोटेक्ट करना है चीज़ों को, बिकॉज दे फील कि इनको आपसे प्रोटेक्शन मिलती है। एक होता है ना, एक इंसान होता है जिसको एक कंफर्ट लेवल किसी पर्सन के साथ महसूस होता है या फिर एक उसको एक प्रोटेक्शन सी महसूस होती है, हर चीज़ को लेकर किसी तरह की उनको टेंशन नहीं होती। उनको पता है वो जिसके पास हैं या जिस इंसान के पास उन्होंने हर चीज़ का होल्ड दिया हुआ है, वो इंसान जो है वो ऑनेस्ट है, उनको किसी तरह से डैमेज नहीं कर सकता, किसी तरह से उनको डिसीट नहीं कर सकता। तो वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं इनको आपसे महसूस हो रही हैं, इसीलिए चीज़ों को आपके साथ विद द हाउस सिक्योर और स्टेबल करना चाहते हैं, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका स्टेबिलिटी का है। यस, सो किस तरह से चीज़ों को स्टेबल करना है, सिक्योर करना है, एक रिश्ते में स्टेबिलिटी के साथ चलना है, मेंटेन करके चीज़ों को चलना है, उसके लिए ये पर्सन जो है वो कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए आइडियाज़ बना रहे हैं। बिकॉज आई फील कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जो है ना वो पास्ट में कहीं ना कहीं कमिटमेंट को निभा नहीं पाए। ठीक है, बड़ी इनस्टेबल इनकी आपके साथ जो है ना वो एक एनर्जीज़ रही हैं, या फिर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ जो एक्ट किया है वो इनस्टेबल किया है, जिसमें कमिटमेंट को सही से जो होता है ना प्रॉपर
निभाना वो नहीं किया गया इनकी तरफ से। बट राइट नाउ ये चीज़ों को, बिकॉज आई फील यहाँ पे पास्ट में कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से जो है ना ये महसूस करते हैं कि चेंजिंग बिहेवियर आया है, चीज़ों को बार बार चेंज करना, अपने मूड को चेंज करना। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप ये रिलेशनशिप अगर आपने कमिटमेंट दे दिया तो कमिटमेंट को निभाना है आपको, उसमें आप अपने मूड के अकॉर्डिंग अपने आप मूड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कमिटमेंट की है तो आप अपने अकॉर्डिंग नहीं हर चीज़ को देख के चलोगे, आपको अपने पर्सन को लेकर साथ चलना है। तो ये इस टाइम जो ये इंसान है जो पास में चीज़ों को चेंज करते रहे, अब इनको महसूस होता है कि इन्होंने आपको भी साथ में लेकर चलना है, सिर्फ और सिर्फ अपना ही नहीं सोचना। तो अब चीज़ें जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ इसीलिए ये लेकर जाना चाहते हैं कि अपने आप को जो है ना वो एक अनचेंजिंग एटीट्यूड में रखना चाहता है ये पर्सन। हो सकता है इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं या फिर होते रहे हैं पास्ट में, जिसकी वजह से ये चीज़ों को स्टेबल नहीं कर पाए और उसी चीज़ों को लेकर जो है आपके इस कनेक्शन में आपको सक्सेस भी नहीं मिली। यस और अनएक्सपेक्टेडली आप इस पर्सन की तरफ से जो है वो चेंज देखते रहे हो। जब दिल चाहा आपको जिस तरह मर्ज़ी ट्रीट कर लिया, जब दिल चाहा बात की, जब दिल चाहा ना की। तो अभी इनको महसूस होता है कि इनको प्रोटेक्ट करना है, इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी अपनी साइड से लेकर आना चाह रहे हैं। या वी हैव कंसर्न, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन महसूस करते हैं इनका मेन कंसर्न है हर तरह से आप लोगों के साथ रिलेशन को प्रोटेक्ट कर लेना और रिलेशन को बचा लेना किसी तरह से। इसीलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि ये क्या कुछ आपके साथ इस कनेक्शन में चेंज करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ पॉवर्टी। कुछ लोग इस टाइम काफ़ी मुझे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको फील होता है कि ये अकेले हो गए हैं आपके बिना। दैट्स वाई इनका मेन कंसर्न है इस रिश्ते को बचाना, बिकॉज इमोशनली ये पर्सन ऑब्वियसली काफ़ी डिसहार्ड है। वी हैव फॉल्स पर्सन, कहीं ना कहीं इस पर्सन को महसूस होता है येस वी हैव इट्स अ मैरिज, कि आप लोगों को लगता है कि ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये पर्सन जो है बहुत ही बुरे हैं, टॉक्सिक हैं, या आपके साथ उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। ये पर्सन जानते हैं इस चीज़ को, बिकॉज हर इंसान जो भी कुछ कर रहा होता है या जो भी कुछ करता है उसको बेटर आइडिया होता है कि उसने क्या कुछ किया है, ठीक है। तो इनको ऐसा फील होता है कि अब ये पर्सन अकेले रह गए हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो एक इनका इम्पैक्ट है गलत पर्सन का, फॉल्स पर्सन का, उस इम्पैक्ट को ये इंसान ना कोशिश करना चाह रहे हैं अपनी कुछ प्रोटेक्शन के थ्रू या आपको स्टेबल ऑफ़र करते हुए उसके थ्रू कि ये इंसान सीरियस है आपको लेकर। बिकॉज यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है, यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, एंड ऑल्सो इट्स अ हाउस एनर्जी। तो ये मुझे दिख रहा है एक कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, एक सीरियस रिलेशनशिप की कमिटमेंट जो है वो इस पर्सन की तरफ से आपको मिल रही है। यस स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो डेफिनेटली दे रियली वांट टू मैरी टू यू, बिकॉज ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनका मेन कंसर्न यही है कि इस टाइम सोचें कि किस तरह से इस रिश्ते को बचाना है या इस तरह से इस रिश्ते को आगे किस तरह से लेके जाना है, चीज़ों को प्रोटेक्ट और स्टेबल कैसे करना है। और ये एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन अब आपको प्रूव भी करना चाह रहे हैं कि ये कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी लेना चाह रहे हैं। यस आपके माइंड में जो इस इंसान को लेकर एक कॉन्सेप्ट बन गया है या फिर रियलिटी हो सकती है कि इसने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलत किया, तो अभी आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये गलत नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन उस टाइम कुछ चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी हैं, उस वजह से आपके ऊपर एक इम्पैक्ट इनका अच्छा नहीं आया। या सो यहाँ पे जो एज है वो है 22, 20, 37, 33, 38, कुछ लोगों की तरफ से 34, 32, 31, 36 एज भी हो सकती है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू एज यहाँ पे 23, 28, 21, 24 एंड 26 भी दिख रही है। 20+ एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस सो 22 एंड 33 मास्टर नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील आप में से एक इंसान 22 ईयर्स का हो सकता है, एक 33 ईयर्स का हो सकता है, 10 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज डिफरेंस है। समवन इज़ ओल्डर और एल्डर देन यू। यस एक इंसान यंगर है और एक इंसान जो है वो ओल्डर है। ओल्डर मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी बट एल्डर कह सकते हैं आप, चलो डिफरेंस होना अच्छी बात है। यस 4 to 6 ईयर्स का गैप हो सकता है आपकी एज में, 8 ईयर्स का कुछ लोगों के बीच में हो सकता है, कुछ लोगों में 2 ईयर्स का हो सकता है। तो इट्स टोटली फाइन, अगर आप दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स टोटली फाइन।
लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव लवर्स। दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज आर डेफिनेटली एंग्री टू दिस पर्सन। आपको गुस्सा है, आप नाराज़ हो इस पर्सन से, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने डेफिनेटली आपको मिसट्रीट किया है, आपके साथ बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यस और कहीं ना कहीं ये पर्सन आर्ग्यूमेंट्स में, कन्फ्लिक्ट्स में, फाइट्स में आपसे विन किए हैं, आपको उन्होंने लूज़र फील करवाया है। लूज़र इन अ सेंस कि आपको एक तरह से नीचा दिखाया है इस पर्सन ने। यस यस इंटीमिडेट की एनर्जी आ रही है, जैसे होता है ना किसी इंसान को किसी तरह से डराना। हो सकता है किसी तरह से आपको डराने की कोशिश की है इस इंसान ने अपना मिसट्रीट करके आप लोगों को। बट राइट नाउ ये पर्सन को महसूस होता है कि आप इनसे नाराज़ हो और ये अपने आप को जो है डेफिनेटली एक लूज़र सा महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी है। ये पर्सन जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ना अपने आप को महसूस करते हैं कि ये एक तरह से एक इंसान होता है ना, जिस इंसान के पास एक लविंग पर्सन नहीं है, प्यार करने वाले इंसान को आपने खो दिया है या खुद उसको दूर कर दिया अपने से, तो उससे ज़्यादा गरीब इंसान कोई भी नहीं हो सकता आई थिंक। जब आप एक अच्छे इंसान जो लॉयल आपके साथ है उसको आप संभाल के रख नहीं पाए हो, उस इंसान की वैल्यू नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रही हैं। दैट्स वाई विद द लवर्स ये अब आपके साथ जो है वो डेफिनेटली यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को स्टिल आपकी तरफ अट्रैक्शन है। यस एंड आपके साथ जो है वो आप ये अपनी ईगो को भी छोड़ के अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की रोमांटिक और इमोशनल जो है ना वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जो ये पूरी करना चाह रहे हैं यूनियन करके, बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार है। बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी, इस इंसान को आपसे मोहब्बत है, प्यार है। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है इनको आप लोगों को बुरे तरीके से ट्रीट करके, आपके साथ कोई क्लैश करके, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू में भी यहाँ पे ईगो क्लैश भी हो सकता है। यस बट ये बड़े अकेला सा ये पर्सन है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन, डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सेपरेशन है। सेपरेशन की वजह से ऑब्वियसली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में भी हैं, आपको जिस तरह से भी इन्होंने बुरे वे में, एक बैडली वे में ट्रीट किया उसको लेकर। दैट्स वाई विद द लवर्स ये इंसान अब आपको अपनी तरफ से जो है वो एक इंटीमेसी शो करना चाह रहे हैं, आपको जो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और आपको जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप डेफिनेटली बनाना चाह रहे हैं। यस वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। डिसीजन लेने का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द पार्टनरशिप। यस ये एक रोमांटिक एंड लविंग जो है वो पार्टनरशिप है जिसको ये आपके साथ करना चाहते हैं और उसी का वेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वाना चूज़ यू गाइस। ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास विद द 2 ऑफ वैंड्स, विद द लवर्स अगर चॉइसेस भी हैं लेट्स सपोज, बट स्टिल ये इंसान जो है ना वो आप लोगों की तरफ ज़्यादा जो है वो रोमांटिकली अट्रैक्ट है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को जो है वो लॉजिकली सोच रहे हैं, या जो चीज़ें ये पहले पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी ईगो की वजह से, राइट नाउ ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही मैनर्स के साथ। बिकॉज आई फील ये पर्सन पास में अनएक्सप्रेस रहे हैं या फिर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, इस पर्सन ने कंट्रोल करके रखा। बट अभी के टाइम ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके बीच की चीज़ों को जो है वो चेंज करने का, एंड प्लानिंग और वेटिंग हो रही है यहाँ पे आप लोगों को ऑब्वियसली पार्टनरशिप के लिए अप्रोच करने की, कि किस तरह से आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। बिकॉज़ ये रिग्रेट में है आप लोगों को नाराज़ करके, बिकॉज़ इस पर्सन को बड़े अच्छे से पता है कि आप इस पर्सन से एंग्री हो, अनोए हो। इनके बिहेवियर ने कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली अनोए किया। यस वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लानिंग हो रही है यहाँ पे और मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से प्लानिंग हो रही है विद द एम्प्रेस एंड विद द 8 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली ये पर्सन प्लानिंग जो है वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं आपको अपनी डेडिकेशन, लॉयल्टी को शो करने की, बिकॉज़ ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आप लोगों को लेकर। यस और आगे किस तरह से आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना है, आपके साथ किस तरह से फैमिली बनानी है, किस तरह से इस रिश्ते को बनाना है, आपके साथ एक्शन किस तरह से लेना है, कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, जो कि इस पर्सन को फील होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कम्युनिकेट करना, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको कितना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए एक्साइटमेंट दिख रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ये पर्सन के जो भी सपने हैं ये उसको पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कमिटमेंट करके।
बट उस चीज़ के लिए सबसे पहले दिस पर्सन फील्स कि आपसे बात करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, एक सेंट्रल फीलिंग्स है इनकी आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो आप इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, बिकॉज इनको महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, आप जो है एक मैरिज मटीरियल हो, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को महसूस होता है इनके डिवाइन फेमिनिन हो, और ये आपके साथ आगे रिश्ते में ग्रोथ भी देखते हैं और आगे ऑब्वियसली मैरिज भी करना चाह रहे हैं। कुछ लोग डेफिनेटली आपको पेडिस्टल पुट करना चाहते हैं, जिन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी राइट ना, वो महसूस करते हैं कि उनको वो आपको सारा मान सम्मान देना है, आपको रिस्पेक्ट देनी है, वो पोजीशन देनी है जो आप डिज़र्व करते हो, और जो आप डिज़र्व करते थे इन्होंने नहीं दिया आपको, तो अब वो आपको सब चीज़ें जो है वो देना चाहते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। लेकिन एक्शन के थ्रू ये पर्सन अपने उन सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं रियलिटी में, जो आपको लेकर इनके ड्रीम्स हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो मच इन लव विद यू गाइस। यस, ये आपसे प्यार करता है ये पर्सन जो भी है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज दिख ही लव की रही है। लवर्स भी आ गया, एम्प्रेस भी आ गया, एट ऑफ वैंड्स भी है, काफ़ी पैशनेट है, बट लव को लेकर एक पैशन एनर्जी है कि अपना इस प्यार को किस तरह से हासिल करना है, या इस प्यार को आपको किस तरह से शो करना है ताकि आपके बीच में ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो वो एक चीज़ों में चाहते हैं, फर्टैलिटी या अबंडेंस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। वो बेसिकली आपके इस कनेक्शन की, इस रोमांटिक और लविंग कनेक्शन को जो है वो ग्रो करना चाहते हैं आप लोगों के साथ मिल के। एंड ऑल्सो दे फील कि ये ग्रोथ तभी होगी जब ये इंसान जो है वो आपकी तरफ को इनिशिएट लेंगे। यस, तभी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो आप चीज़ों को ऐसे लग रहा है डिले नहीं करना चाहते, और चाहते हैं कि स्विफ्टली रैपिडली चीज़ें आपके बीच में चेंज हो। कुछ लोगों के बीच में मुझे दिखता है विद इन 8 डेज़ में ये चेंजिंग आने के चांसेस हैं। यस, सो यहाँ पे नंबर 3, 8, 6, 5, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 22, 333, 88, 66 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 55, कुछ लोगों की एज 28, 25, 26, 23 है, कुछ लोगों की 32 है, 38, 36, 35। स्टार साइन की जो मैं बात करूँ यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन है, एयर साइन है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया पाइसिस की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।